बहुत प्राचीन काल की बात है। सूर्यवंशी राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया, परंतु उनका यज्ञ घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़े की खोज में राजा के 60,000 पुत्र वन वन भटकते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़ा देखा और क्रोध में मुनि पर अपशब्द कहे। कपिल मुनि गहरे ध्यान में थे। उन्होंने आंखें खोली और उनके तेज से सभी पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब राजा सगर को यह पता चला, वे शोक में डूब गए। तब से उनके वंशजों की आत्माएं पृथ्वी पर ही भटक रही थी। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने यह प्रण लिया कि वे गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। सबसे पहले उन्होंने गंगा माता को प्रसन्न किया। गंगा देवी ने कहा, हे राजन, यदि मैं पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को पृथ्वी नहीं सह सकेगी। कोई मुझे संभालने वाला चाहिए। तब भगीरथ ने गंगा देवी आकाश से तीव्र गति से गिरी। उनका जल उग्र था, परंतु शिव जी ने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को रोक लिया। उनका अभिमान चूर हो गया। कुछ समय बाद शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को बाहर निकाला, जो धीरे धीरे धरती पर बहने लगी। भगीरथ गंगा के आगे आगे चलते रहे और गंगा उनके पीछे बहती गई। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा सगर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा की जलधारा उस स्थान पर पहुंची, सभी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। इस प्रकार भगीरथ की तपस्या सफल हुई। गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन भगवान शिव की कृपा और भगीरथ की भक्ति का फल था। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। नैतिक शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तपस्या और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जब संकल्प दृढ़ हो और मन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, तो ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं।